आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, जब भी फिजिक्स या भौतिकी का जिक्र होता है ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में क्या आता है? वही एल्बर्ट आइंस्टाइन के बिखरे हुए बाल, चॉकबोर्ड पर लिखे हुए बहुत ही मुश्किल गणितीय समीकरण, या फिर किसी दूर दराज की लैब में प्रयोग कर रहे एक वैज्ञानिक की तस्वीर, राइट? ऐसा लगता है जैसे कोई बस पेड़ से सेब गिरने का इंतजार कर रहा हो। लेकिन आज जो डेटा और रिसर्च हम देखने वाले हैं, वो इस पुरानी धारणा को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आज ये बिल्कुल साफ होने वाला है कि भौतिकी की डिग्री सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि सच कहूं तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है जो आज की कई बड़ी इंडस्ट्रीज को चला रहा है। सरल शब्दों में कहें तो ये हमारी आधुनिक दुनिया को समझने और उसे आकार देने की एक मास्टर की यानी एक मुख्य चाबी है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। जरा सोचिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी परमाणु के बहुत ही छोटे कण, वॉल स्ट्रीट का भारी भरकम फाइनेंस और रिन्यूएबल एनर्जी, इन तीनों में आखिर क्या समानता हो सकती है? पहली नजर में तो ये तीनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया का हिस्सा लगते हैं, है ना? लेकिन इन तीनों को जो एक कड़ी आपस में जोड़ती है, वो है भौतिकी की शिक्षा। जी हाँ, यही इस डिग्री की सबसे हैरान करने वाली और व्यापक पहुंच है। भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले लोग सिर्फ बंद लैब्स में नहीं बैठे हैं, वो दुनिया के सबसे जटिल वित्तीय बाजारों की मॉडल तैयार कर रहे हैं और कल के ऊर्जा संकट को सुलझाने के लिए काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले अहम हिस्से की तरफ, डीकोडिंग द फंडामेंटल यूनिवर्स। इंडस्ट्री और नौकरियों की बात करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि भौतिकी का दायरा वास्तव में कितना बड़ा है। ये विषय दरअसल प्रकृति के उन बुनियादी नियमों को समझने की कोशिश करता है जिन पर हमारा ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। ये स्केल इतना विशाल है कि इसे सोचकर ही इंसान का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। इस फील्ड का जो विस्तार है ना, वो सच में अविश्वसनीय है। एक तरफ हमारे पास है द माइक्रो, यानी क्वांटम मैकेनिक्स और परमाणु से भी छोटे कणों की दुनिया। ये एक ऐसी दुनिया है जो इतनी छोटी है कि इसे देखा भी नहीं जा सकता। लेकिन जरा सोचिए, हमारे सारे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे वो स्मार्टफोन हो या कंप्यूटर, सब इसी पर निर्भर हैं। और फिर दूसरी तरफ है द मैक्रो, यानी विशाल आकाश गंगाओं और डार्क एनर्जी का बहुत ही विस्तृत अध्ययन। भौतिकी हमें इन दोनों ही चरम सीमाओं का गहराई से विश्लेषण करना सिखाती है। अब आप ही सोचिए, जो दिमाग ब्रह्मांड के सबसे छोटे और सबसे बड़े रहस्यों को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, उसकी तार्किक क्षमता कितनी अद्भुत होगी। अब चाहे हम उस माइक्रोस्कोपिक दुनिया की बात करें या फिर विशाल मैक्रोस्कोपिक की, एक बात जो हमेशा समान रहती है वो है बुनियादी नियमों की समझ, जैसे कि ऊर्जा, गति और गुरुत्वाकर्षण। भौतिक विज्ञानी इन्हीं बुनियादी चीजों को डिकोड करते हैं। सुपरप्रॉफ के विश्लेषण के अनुसार यही वो समझ है जो किसी भी सिस्टम की एकदम नींव तक पहुंचने की ताकत देती है। मतलब, जब आपको ये समझ आ जाता है कि दुनिया वास्तव में काम कैसे करती है, तो आप उस ज्ञान और उन सिद्धांतों को किसी भी क्षेत्र में बहुत ही आसानी से लागू कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं मास्टरिंग एलीट प्रॉब्लम सॉल्विंग की। ब्रह्मांड के इन गहरे रहस्यों को सुलझाने का जो प्रोसेस है, वो सिर्फ थ्योरी या किताबों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये बहुत ही व्यावहारिक और उच्च स्तर की सोचने समझने की क्षमता में बदल जाता है। आइए देखते हैं ये होता कैसे है। अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी का एक कथन है जो इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। फिजिक्स एलीट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स विकसित करता है जिसे इंजीनियरिंग से लेकर फाइनेंस तक के क्षेत्रों में महत्व दिया जाता है। यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाला शब्द है वो है एलीट, यानी उत्कृष्ट। देखिए, ये कोई आम समस्या समाधान नहीं है, ये सोचने का एक ऐसा व्यवस्थित तरीका है जो तुरंत आपकी विश्वसनीयता स्थापित करता है। और आज के इस भयंकर कंपटीशन वाले मार्केट में ना, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो सवाल ये है कि ये एलीट समस्या समाधान वास्तव में काम कैसे करता है। इसके मुख्य रूप से 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले, बहुत ही जटिल और बड़ी समस्याओं को छोटे, आसानी से समझ में आने वाले हिस्सों में तोड़ा जाता है। दूसरा स्टेप, उन छोटे हिस्सों पर एडवांस्ड मैथमेटिक्स यानी उन्नत गणित लागू किया जाता है। और तीसरा, अंतिम समाधान खोजने के लिए मॉडलिंग का उपयोग किया जाता है। यही वो खास तरीका है जो इस विषय को पढ़ते समय सीखा जाता है। मतलब, किसी भी बड़ी चुनौती को पहले अलग अलग पुर्जों में बांटा जाता है और फिर सटीक गणितीय मॉडलिंग के जरिए उसका एकदम पक्का समाधान निकाला जाता है। इसीलिए ये स्किल इतनी कीमती मानी जाती है। हमारा अगला विषय है ब्रिजिंग थियोरी एंड इनोवेशन। अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि भौतिक विज्ञानी तो बस सैद्धांतिक दुनिया या अपनी किताबों में ही खोए रहते हैं, लेकिन असलियत तो इसके बिल्कुल उलट है।
उनके विचारों को केवल कागज तक सीमित नहीं रखा जाता, बल्कि वो सक्रिय रूप से भविष्य का निर्माण और डिजाइन करते हैं। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है एकदम अमूर्त, प्योर मैथमेटिक्स, यानी केवल संख्याओं और सिद्धांतों की दुनिया, और दूसरी तरफ है इंजीनियरिंग के व्यवहारिक अनुप्रयोग, मतलब मशीनें और बड़ी बड़ी संरचनाएं बनाना। अब इन दोनों के ठीक बीच में क्या है? वो है फिजिक्स। भौतिकी इस अनोखे मध्य मार्ग पर खड़ी है। ये केवल थ्योरी नहीं है और ये केवल हथौड़ा चलाना भी नहीं है। ये वो विषय है जो किसी भी जटिल सिस्टम की कंप्यूटर पर नकल तैयार करने और फिर उन्हें हमारी असल दुनिया में बनाने के लिए ज़रूरी टूल्स प्रदान करता है। सुप्रोप्रो ने इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है, ग्लोबल चैलेंजेस और उनके सामने फिजिक्स के सॉल्यूशंस। दुनिया की बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों को ही देख लीजिए। इसके समाधान के लिए भौतिक विज्ञानी रिन्यूएबल एनर्जी में बड़े बड़े इनोवेशंस कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग की सीमाओं को पार करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग विकसित की जा रही है। और हेल्थ केयर के क्षेत्र में आज जो MRI जैसी एडवांस्ड मेडिकल इमेजिंग का इस्तेमाल हम देखते हैं, वो पूरी तरह से भौतिकी की ही देन है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी और गंभीर समस्याओं का समाधान एकदम फ्रंटलाइन पर खड़े होकर यही तकनीकें कर रही हैं। अब आते हैं बियॉन्ड द ट्रेडिशनल लैब पर। देखिए, अब समय आ गया है इस पुरानी धारणा को तोड़ने का कि भौतिकी की डिग्री आपको केवल किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च या किसी पुरानी प्रयोगशाला तक सीमित कर देती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका दायरा अब बहुत बहुत बड़ा हो चुका है। ऐसे कई डायनामिक और तेजी से बढ़ते फील्ड्स हैं जो लगातार भौतिकी स्नातकों की तलाश में रहते हैं। इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में तो इनकी मांग समझ में आती है, चलो ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस, फाइनेंस और टेक्निकल कंसल्टिंग में, जी हाँ बिल्कुल, आपको जानकर हैरानी होगी कि वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े हेज फंड्स ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो भारी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकें और मार्केट के ट्रेंड्स का एकदम सटीक मॉडल बना सकें। इस डिग्री की बहुमुखी प्रतिभा वास्तव में असीमित है। ये किसी को भी एक लैब कोट से निकालकर सीधे किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के कॉर्पोरेट बोर्डरूम तक पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं टॉप टियर अर्निंग पोटेंशियल की। चलिए अब थोड़ी बहुत ही व्यावहारिक बात कर लेते हैं, यानी वास्तविक दुनिया के वित्तीय पुरस्कार। जब आपके पास एक ऐसा एनालिटिकल टूल किट हो जिसे किसी भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा सके, तो जाहिर सी बात है उसका सीधा और बहुत ही सकारात्मक असर आपकी कमाई पर भी पड़ता है। डेटा बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भौतिकी के ग्रेजुएट्स सभी इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले और सबसे ज्यादा डिमांड वाले प्रोफेशनल्स में से एक हैं। और ये कोई संयोग नहीं है दोस्तों। डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फाइनेंस जैसे सेक्टर्स को ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है जो सबसे जटिल समस्याओं को आसानी से सुलझा सकें। और क्योंकि ये स्किल सेट इतना दुर्लभ और मूल्यवान है, इसलिए ऐसे प्रोफेशनल्स की कमाई की क्षमता हमेशा बहुत ही मजबूत बनी रहती है। लेकिन बात सिर्फ करियर, शानदार नौकरियों या पैसे की ही नहीं है। किंग्स कॉलेज लंदन जैसे प्रतिष्ठित संस्थान ये भी बताते हैं कि छात्रों को भौतिकी का अध्ययन करने के लिए कौन सी व्यक्तिगत और बौद्धिक प्रेरणाएं खींचती हैं। उनके अनुसार ऐसे 5 प्रमुख कारण हैं जो लोगों को इस बुनियादी विषय की ओर आकर्षित करते हैं। सच कहूं तो ये महज एक सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया को एक बिल्कुल नए और गहरे नजरिए से देखने की जो तीव्र जिज्ञासा होती है ना, उसके बारे में है। ये जानने की वो भूख है कि आखिर ये पूरा ब्रह्मांड काम कैसे करता है। तो अंत में एक बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने आता है, क्या भौतिकी वास्तव में हमारी आधुनिक दुनिया को अनलॉक करने की अल्टीमेट मास्टर की है? जैसा कि आज की इस पूरी चर्चा से स्पष्ट हुआ है, इसका दायरा ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से लेकर वॉल स्ट्रीट के वित्तीय मॉडल्स और अस्पतालों की MRI मशीनों तक फैला हुआ है। ये सिर्फ एक विषय भर नहीं है, ये सोचने, समस्याओं को सुलझाने और नया आविष्कार करने का एक पूरा का पूरा ढांचा है। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण ने भौतिकी की असली शक्ति के बारे में सोचने के आपके नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया होगा। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं।